पाकिस्तान के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद आप तमाम लोगों को अपनी नई जिम्मेदारियां मुबारक हो। आप तमाम लोग जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मेरे तमाम भाई और तमाम बहनें जो इस वक्त इस हाल में मौजूद है, आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। ये पाकिस्तान को आपने ही आगे संभालना है। अगर आप पाकिस्तान की आबादी देखें, हमारी 60% आबादी जो है वो नौजवान पे मुश्तमिल है, आप पर मुश्तमिल है। और जब किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा एसेट मौजूद हो, तो इस एसेट से वो फायदा ना उठाए, इस एसेट को वो डीरेल करे, इस एसेट को वो दीवार से लगाए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती किसी मुल्क की भी नहीं है। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, हमारा ये मानना है कि तहरीक इंसाफ नौजवानों की पार्टी है। हमारा ये मानना है कि इमरान खान नौजवानों का लीडर है। और फिर आपने खुद देखा होगा कि 9 मई से लेके 8 फरवरी तक जो रियासत के इदारों ने, रियासत के हर इदारे ने जो ज्यादती और जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया, 9 मई के बाद जो एक ऑपरेशन हमारे खिलाफ लॉन्च किया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्च किया गया। 9 मई के बाद इमरान खान का झंडा उठाना, इमरान खान का पोस्टर उठाना, तहरीक इंसाफ का जलसा करना, तहरीक इंसाफ के लिए कॉर्नर मीटिंग करना, तहरीक इंसाफ के 4 लोगों का जमा होना, तहरीक इंसाफ की बात किसी चौक और चौराहे पे करना, इवन इमरान खान का नाम लेना। इस टीवी ने उसको ब्लैकआउट किया था, हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स ने इमरान खान को, इस तहरीक को जिंदा रखा। और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया इस मुल्क की नई इस्टेब्लिशमेंट है। वो जो फिरौन बने बैठे थे, वो जो खुदाई का दावा कर रहे थे, वो जो कह रहे थे कि इमरान खान पे रेड क्रॉस है, तहरीक इंसाफ को अपने उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तहरीक इंसाफ की सीट नहीं आएगी, जिसने जलसा करना था उसके ऊपर पर्चा होता था, जो उसका कैंडिडेट था वो नहल हो चुके थे, वो हाई कोर्ट में मौजूद थे। उसके बावजूद 8 तारीख को आप लोगों ने इमरान खान के नाम पे इनकलाब बर्पा किया इस मुल्क में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इख्तियार वली साहब बैठे होते, लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुश्किल आती है, इनकी लीडर भी इस मुल्क से भागते हैं और वो भी ये भी भाग जाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने इमरान का नाम लेके जनरल फैज से होके और जमहूरियत का दर्ज दिया, कि वो यहां बैठे होते और सुनने का हौसला पैदा करते। क्योंकि जमहूरियत में आपके पास सुनने का हौसला होना चाहिए। जमहूरियत में आपको क्रॉस क्वेश्चन सुनने का, उसका जवाब देने का हौसला होना चाहिए। मेरे भाई ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज कोई हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, फिर अपना इदारा ठीक करो। हम कोई विरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। अगर ये कहानियां हम खोलने बैठे, फिर हम गराज से स्टार्ट लेंगे। हम फिर 1989 से स्टार्ट लेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन अटक के किले में बंद होकर माफिया मांग रहा था और इस मुल्क से भाग रहा था। और मेरा लीडर
और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीबी चट्टान की तरह खड़े हैं इस सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। हमें पता है कि आप कैसे बैठे हैं। फॉर्म 47 वाले हमें जमहूरियत का दर्ज देंगे। इनको शर्म नहीं आती कि एक फॉर्म 47 की वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर होकर जाली वजीर आजम का जाली कोऑर्डिनेटर दर्ज देगा मुझे। आप इस सूबे की बात करते हैं, सूबे की स्टेक होल्डर इमरान खान और तहरीक इंसाफ है और आप लोग हैं। पहली दफा इमरान खान ने एक नौजवान, एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर को, एक कबायली नौजवान को इस सूबे का सीएम बनाया है। हमसे ज्यादा किसको पता है कि जो गुजरती है हमारे ऊपर गुजरती है। वादी तिरा में जो हुआ, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हो रहा है, जो कटलंग में हुआ, रोज हमारे लोग मारे जाते हैं। इनको क्या पता, ये तो इस्लामाबाद के एक बंद हाल में टाई सूट पहन के, इस्लामाबाद के एक हाल में टाई सूट पहन के, ईसी लगा के मेरे कबाइल के फैसले आप करेंगे, मेरे यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के फैसले आप करेंगे, यहाँ के फैसले सीएम सोहेल अफरीदी करेगा, इमरान खान करेगा, यहाँ का नौजवान करेगा। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मेरे फैसले इस्लामाबाद में करे। मेरे फैसले कबाइल के मशरान करेंगे, मेरे फैसले खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान करेंगे, मेरे फैसले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली करेगी और मेरे फैसले जो है इंशाल्लाह वो इमरान खान करेगा। हमारी गवर्नमेंट 2018 में जब आई तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अमन और अमान हमारी हुकूमत में थी खैबर पख्तूनख्वा में। और मेरा लीडर इससे बढ़ के बात करता है। मेरा लीडर वाहिद लीडर है जिसने सबसे पहले ड्रोन अटैक्स पे यहां धरना दिया, जो ऑन द फ्लोर खड़े होके कहता था, ऑन द फ्लोर खड़े होके 2007 में मुशर्रफ को कहता था कि आप जो ये कबाइल में फौज भेज रहे हैं, फौजी ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। और फिर वही हुआ कि वहां पे जब ऑपरेशन जारी हुआ, लाखों हमारे लोग मारे गए। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी इमदाद के लिए लॉन्च किया गया था वो ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी इमदाद के लिए। ऑपरेशन के बाद आप टेबल पे आके उनसे बात करते हैं। जब आपने टेबल पे बात ही करनी थी, फिर आपने हमारे कबाइल को क्यों दरबदर किया? आपने क्यों हमारा नुकसान करवाया? क्यों हमारे लाखों डॉलर कारोबार में आपने नुकसान करवाया? हमारे 80,000 शहादतें आपने क्यों करवाई? करोड़ों लोगों को क्यों आप दरबदर किया? और फिर आज आप मेरे मदनियात पे नजर जमाए बैठे हैं। ये बात बड़ी हम क्लियर और कैटेगोरिकल कर रहे हैं कि ना हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत देंगे, ना ही हमारी मदनियात को लेके यहां से जाके दिखाए। जमीन भी मेरी है, मेरी आबाओ अजदाद की है। पाकिस्तान बनने से पहले 5000 साल से हम लोग यहां पे आबाद है। जमीन मेरी, लोग मेरे, विरासत मेरी, पहाड़ मेरे, मदनियात मेरे, और फैसले आप करेंगे।